इंडिया को तो वैसे ही डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा। सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को, ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि हमारा एक भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, लाइक हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ख़राब हुए। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा ताकि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रंप को कोई डर है, कोई ख़तरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया और चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें कि इंडिया को इस चीज़ के अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, क्या और टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। पहले ही 50% लगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर कि 70 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से ख़रीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मज़ीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है, फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रंप की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। सबसे बड़ी ये बात है। आप देखिए, आपने खुद ही बात की है कि ट्रंप इज़ कॉल्ड अ मैड प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल में ये मैड जो होना होता है वो अपनी नेशन के लिए होना, किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखें, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रंप ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं। आर्गूमेंट होता है, उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ट्रंप जो आदी है, जो गुंडा है अपनी मनवाने का, ठीक है, जो एक होता है ना कि गन पॉइंट पे अपनी मनवाना, ट्रंप उस चीज़ का आदी है कि गन पॉइंट पे भी अपनी मनवाता है। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक सो 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको
ट्रम्प की क्या बंदूक, अगर अमेरिका नंबर 1 है। इंडिया को तो वैसे ही उड़रा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा, सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को, ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। तो आपको लगता है कि भारत इतना कमज़ोर है कि बात मान लेगा और कहेगा कि ओके फाइन, अभी भी देख लें सबसे ज़्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसीज लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर, अमेरिका वगैरह जो है। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ्स पे टैरिफ्स लग रहे हैं, क्या लगता है 100% टैरिफ लग जाएगा इंडिया के ऊपर? 50-50 है इसमें। Okay. लग भी सकता है, लेकिन वो डराएंगे ज़्यादा। अभी पहले वो कुछ बातें अपनी मनवाने के लिए इस तरह दबाव में रखेंगे। वो दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो रशिया है वो घुटने टेक दे। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा ताकि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रम्प को कोई डर है, कोई ख़तरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया ने क्लेम किया कि हमने 150 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो मार दिए थे, और वो खबर बाहर नहीं आई है, और अभी रिसेंटली मीडिया के थ्रू ये खबर लीक की गई है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो फेक वीडियो भी हो सकती है। कोई इतना इस पर वो नहीं हमें करना चाहिए कि मार दिए या ये उनको शहीद कर दिया, जो भी है, लेकिन ये फेक खबर भी हो सकती है। कोई हतमी कोई सबूत तो नहीं है भारत के पास। कहने कि इंडिया काफ़ी 3 माह गुजर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, तो उसके बाद काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे उनके एयर मार्शल ने कहा था कि हमने 6 जेट्स करा दिए हैं पाकिस्तान के। अब ये सोल्जर्स वाली बात ये कि इतने शहीद कर दिए गए हैं, 11 एयर बेसिस उड़ा दी गई थी। तो ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं? ये वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इंडिया ने मार खाई है, तो वो चाहते हैं कि ताकि हम कोई अपना प्रेशर बिल्ड कर सकें, और कुछ भी नहीं है। तो प्रेशर बिल्ड कर सकें। इस वक्त अगर भारत की बात की जाए तो एक तरफ टैरिफ्स का काफ़ी ज़्यादा दबाव नज़र आ रहा है, और इंडिया ने स्पेशली कहा है कि उनके जो पीएम है मोदी हैं, उन्होंने कल अपना जो इंडिपेंडेंस का स्पीच था वो भी दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर फोकस करना चाहिए, और मेड इन इंडिया के चिप्स पे बड़ा फोकस करना चाहिए, जो कि हम लोग कह लें कि यूज़ करने वाले हैं बहुत जल्द। और साथ में ये भी कहा कि हम मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स पर भी फोकस करेंगे। तो एवरीथिंग अगर मेड इन इंडिया होगी तो फिर तो इंडिया का पलड़ा और भारी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें कई साल लग जाएंगे। अभी जो सिचुएशन, अभी तो भी चाइना से सामान वगैरह ले रहे हैं, ये इतनी जल्दी काम नहीं, वो बस बातें कर रहे हैं, सियासी बातें। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने भी बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफ़ी सारी कंट्री अमेरिका की बात भी मान जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान तो अमेरिका का गुलाम ही बन गया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहाँ पे फायदा होगा वहाँ पे इंडिया डील करेंगे। इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी लेंगे, इंडिया चाइना से भी ट्रेड करेंगे, और इंडिया अमेरिका के साथ भी टेक्नोलॉजी की डील करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अमेरिका काफी सारे वेपन्स भी इंडिया को ऑफर कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने वो सारी डील रोक दी, क्योंकि इंडिया को अब पता चल गया है कि अमेरिका कभी भी इंडिया को धोखा दे सकता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।